नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे एक करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे पर। पीएम मित्र पार्क योजना। पीएम मित्र पार्क योजना क्या है, क्यों चर्चा में है, इससे जुड़े प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए इसको जानना जरूरी है और सामान्य जानकारी के लिहाज से भी इसको जानना बहुत आवश्यक है। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आने के पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं। क्या है पीएम मित्र पार्क योजना? महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और रीजन एंड अपैरल पार्क का उद्घाटन किया गया है। पीएम मित्र पार्क इसको ही कहते हैं। इससे क्या होगा? महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। यह पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक है। जो पीएम मित्र पार्क योजना बनाई गई है उसके तहत 7 मित्र पार्क बनाए जाएंगे। पीएम मित्र पार्क, उसमें से पहला पीएम मित्र पार्क कहां है? महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का उद्घाटन किया गया है, उसी की बात हो रही है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत आने वाले 6 अन्य पार्क कहां कहां बनेंगे? एक तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित ही पूछा जाएगा कि पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत पूरे देश में कितने पीएम मित्र पार्क को बनाने की योजना है? तो 7 बनाने की योजना है। उसमें पहला महाराष्ट्र में उद्घाटित कर दिया गया है, जिसका नाम रीजन एंड अपैरल पार्क है। रीजन एंड अपैरल पार्क है। रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत बनाया जाने वाला भारत का पहला पार्क है। 7 कुल पार्क बनाए जाएंगे, उसमें से एक महाराष्ट्र में बना है, बाकी 6 राज्यों में और बनाए जाएंगे एक एक। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है और अन्य सभी राज्य हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में आइए हम बात करते हैं। पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में, इसे 2021 में वस्त्र मंत्रालय में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा अधिसूचित किया गया था, वर्ष 2021 में, 3 वर्ष पहले। यह योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत विजनरी हैं। 5F विजन उनका जो है उससे संबंधित एक पीएम मित्र पार्क योजना भी है। 2021 में वस्त्र मंत्रालय से इसको अधिसूचित किया गया था। 5F फार्मूले में क्या क्या शामिल है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। यह योजना 5F फार्मूला निश्चित ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो यह पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह पहला अपैरल पार्क खोल दिया गया है महाराष्ट्र में और 6 राज्यों में एक एक ऐसे पार्क खोले जाएंगे। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 2021 में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसे अधिसूचित किया जाता है और जो प्रधानमंत्री के द्वारा 5F विजन है, वह विजन क्या क्या है हमने जाना। 5F फार्मूले विजन में फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन का यह कायाकल्प और यह विजन है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि पीएम मित्र का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत, व्यापक स्तर पर एकीकृत हो, उसका स्तर बहुत ही व्यापक हो और आधुनिक औद्योगिकी और संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। पीएम मित्र पार्क का उद्देश्य ही है कि वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए, वस्त्र उद्योग की जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है उसके लिए हम एकीकृत, व्यापक स्तर पर और आधुनिक औद्योगिकी और संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करेंगे। योजना की अवधि क्या है? कोई भी योजना लागू होती है जो उसका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ समय निश्चित किए जाते हैं। तो योजना की अवधि 2021 से 22 से लेके 2027-28 तक है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? कौन सी एजेंसी इसको कार्य रूप देगी? तो केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा, वही इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। अब जो पीएम मित्र पार्क हेतु स्थलों के लिए पात्रता और चयन संबंधी मानदंड क्या है? तो यह मानदंड में आइए बात करते हैं। तो जो निकटवर्ती क्षेत्र में कम से कम 1000 एकड़ उपलब्ध और बाधा रहित भूमि होनी चाहिए। 1000 एकड़ उपलब्ध और बाधा रहित भूमि होनी चाहिए। राज्य की अपनी वस्त्र और उद्योग की नीति होनी चाहिए। मित्र पार्क ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड भी हो सकती है, ये उसके लिए योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, पात्रता और चयन संबंधी मानदंड बनेगी। इसके संभावित लाभ क्या है?
इतना पैसा खर्च किया जाएगा 2021-22 से लेकर 2027-28 तक इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चयनित मानदंड के बारे में भी हमने पढ़ा। आइए बात करते हैं जो पीएम मित्र पार्क योजना है उसके संभावित लाभ क्या क्या है। जो लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। यह कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक ही स्थान पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगा। एक ही स्थान पर हम कपड़े को धागे से लेकर कपड़ों को हम निर्मित कर लेंगे, अर्थात वहीं पर कताई का काम होगा, बुनाई का काम होगा, प्रसंस्करण होगा, रंगाई होगा, छपाई होगा और हम परिधान का निर्माण करेंगे। रोजगार सृजन इससे होगा। प्रत्येक पार्क का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख रोजगार सृजित करना है। अर्थात यह जहां पर पीएम मित्र पार्क योजना होए, जैसे अभी महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है, तो प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार देना है और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को, मतलब कुल 3 लाख लोगों को रोजगार देना इस योजना का एक अपना उद्देश्य है। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है, उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसकी भी बात कर रहा है। इसका यह संभावित लाभ हो सकता है। यह योजना सतत विकास लक्ष्य SDG 9 को प्राप्त करने में मदद होगी। SDG 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्थायी और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर यह केंद्रित है। आगे बात करते हैं कि वस्त्र उद्योग के लिए की गई अन्य पहले और कौन कौन सी है। ऐसा नहीं है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत ही वस्त्र उद्योग को सुधारने और संवारने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके पहले भी इस उद्योग के लिए कई पहल की गई है। आइए उन पहलों के बारे में भी बात करते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए की गई अन्य पहलों की बात करते हैं। उसमें वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना जो है यह वस्त्र क्षेत्र में कुशल कार्यबल की आवश्यकता से संबंधित है। की गई अन्य पहलों में हमने बात किया समर्थ योजना की। जो समर्थ योजना है वह वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना है, जो वस्त्र क्षेत्र में कुशल कार्यबल की आवश्यकता से संबंधित है। वस्त्र उद्योग में जो स्किल्ड कार्यबल है, काम करने वाले लोग हैं, उनकी आवश्यकता से संबंधित यह हमारी योजना है, जिसको हम समर्थ योजना कहते हैं। एक योजना है ATUFS, इसका पूरा नाम है संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना। यह योजना किससे संबंधित है? यह पहल वस्त्र क्षेत्र के अलग अलग खंडों में मानकीकृत मशीनरी की खरीद के लिए इकाइयों के ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करती है। ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना कार्य करती है। अब राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन भी प्रारंभ किया गया है, जो वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। ये रहा पीएम मित्र पार्क योजना। पीएम मित्र पार्क योजना किससे है? पर्यावरण से नहीं है, वस्त्र उद्योगों से संबंधित यह योजना है। पूरे भारत में 7 पीएम मित्र पार्क खोले जाएंगे, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है। पहला पीएम मित्र पार्क महाराष्ट्र में खुल गया है। उसके बाद अन्य 6 राज्यों में कहां कहां खुलेंगे उसके बारे में भी हमने बात किया। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया 11 क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।